भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1 से 5 तक। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता महाभारत का एक भाग है जो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया आध्यात्मिक, नैतिक और दार्शनिक उपदेश है। कुरुक्षेत्र युद्ध क्यों हुआ? कुरुक्षेत्र युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। यह सिर्फ राज्य के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच हुआ संघर्ष था। मुख्य कारण हस्तिनापुर पर अधिकार। पांडवों को राज्य पर नैतिक अधिकार था, फिर भी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहा। जुए में राज्य की हार। शकुनी की चाल से दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराया और उन्हें 13 वर्षों का वनवास मिला। शांति प्रयास विफल। वनवास के बाद पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे, परंतु दुर्योधन ने एक सुई के नोक जितनी भूमि भी देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन का अहंकार। दुर्योधन का घमंड, द्वेष और धृतराष्ट्र की कमजोरी इस युद्ध का मुख्य कारण बनी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्लोक 1 सारांश। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जब मेरे पुत्र और पांडव युद्ध के लिए इकट्ठा हुए तब उन्होंने क्या किया? यही गीता का आरंभ बिंदु है। इसमें धृतराष्ट्र कौरवों का राजा है और संजय धृतराष्ट्र का सारथी है। इस श्लोक में इन दोनों के बीच संवाद हो रहा है। श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगमे राजा वचनमब्रवीत। श्लोक 2 सारांश। पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देखकर दुर्योधन चिंतित हुआ। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बात करता है। यह युद्ध की मानसिक शुरुआत है। इसमें दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र है और द्रोणाचार्य दुर्योधन के गुरु हैं। इन दोनों के बीच पांडवों की सेना के बारे में बातचीत होती है। श्लोक 3 पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। श्लोक 3 सारांश। दुर्योधन अपने गुरु से कहता है, देखिए पांडवों की विशाल सेना जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। वह अप्रत्यक्ष रूप से उनके विश्वास को चुनौती देता है। इसमें दुर्योधन और द्रोणाचार्य पांडवों की ओर से द्रुपद के बारे में, जो द्रौपदी के पिता हैं, बातचीत कर रहे हैं। श्लोक 4 अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। श्लोक 4 सारांश। दुर्योधन पांडवों की ओर के महान योद्धाओं का वर्णन करता है। भीम, अर्जुन, सत्यकी, विराट और द्रुपद जैसे महारथी युद्ध के लिए तैयार हैं। इसमें दुर्योधन और द्रोणाचार्य पांडवों की ओर के वीर योद्धाओं भीम, अर्जुन, द्रुपद, युयुधान अर्थात सात्यकी जो कृष्ण के शिष्य हैं, विराट मत्स्य देश के राजा जिनके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया, इन सभी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जो सभी शक्तिशाली योद्धा हैं। श्लोक 5 धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। श्लोक 5 सारांश। पांडवों की ओर से धर्मयुद्ध में भाग लेने वाले अन्य योद्धा धृष्टकेतु चेदी का राजा, चेकितान वीर यादव योद्धा, काशी का राजा पराक्रमी, पुरुजित और कुंती भोज धर्मनिष्ठ राजकुमार, शैब्य ज्ञानी और वृद्ध राजा। इसमें जिन पात्रों का उल्लेख है, धृष्टकेतु चेदी राज्य का शासक और शिशुपाल का पुत्र। श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध के बाद
वह धर्म के पक्ष में पांडवों का समर्थन करते हुए युद्ध में आया। चेकितान यादव वंश का योद्धा और श्री कृष्ण का मित्र। काशीराज वाराणसी क्षेत्र का राजा। पुरोजित कुंती भोज का भाई, कुंती से संबंधित राजवंश का सदस्य। कुंती भोज पांडवों की माता कुंती के दत्तक पिता। शैब्य धर्मपरायण और ज्ञानी राजा। इन सभी के बारे में दुर्योधन और द्रोणाचार्य बातचीत कर रहे हैं। अगले 5 श्लोक अगले शनिवार को प्रस्तुत किए जाएंगे। धन्यवाद। रोज भगवद गीता के श्लोक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये श्लोक पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।